नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा भारतीय नारी को लेकर के, यानी कि भारतीय नारियों के विषय में जो अवधारणाएं बनी हुई है या नारी के विषय में जो भी कहा जाता है, अच्छे बुरे व्यवहार, जो भी आजकल जो नारी की दशा और दिशा है, उससे हम हटके यदि देखें पिछले 100, 200, 400, 500 या 1000 वर्ष पीछे यदि जाएं, हम प्राचीन काल में जाएं, तो वहाँ पर नारी की दशा दिशा क्या रही होगी वो, या मुग़ल काल में क्या रही है वो भी हम जानते हैं। तो छोटे छोटे कुछ उदाहरण यहाँ पर मैं आप लोगों को दूंगा। तो उनमें से एक दो उदाहरण कुछ इस प्रकार से है कि एक किसी हिंदू संत के बारे में कहा गया है। इस मेरे पास जो किताब है उसका रेफरेंस अगर मैं दूं तो किसी हिंदू संत ने कहा था कि 100 गलतियों की अपराधी पत्नी को भी फूल तक से नहीं मारना चाहिए। यदि कोई स्त्री 100 अपराध भी करती है तो भी उसके प्रति दुर्व्यवहार या उसे मारना पीटना या ये फूल फेंक कर भी उसको गुस्से में नहीं मारना चाहिए। फूल से भी, यानी कि फ्लावर जो फूल होता है उससे भी उसको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, उसको नहीं मारना चाहिए, उस पर क्रोधित नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। कर्नल टाड ने कहा, यह भावना इतनी सुकोमल है कि रिग्नॉल्ड डी बोर्न ट्रोबेडोस के राजा ने भी उससे अधिक परिष्कृत कुछ नहीं कहा। यानी कि मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि इसके आगे कुछ शब्द ही नहीं है कि क्या कहा जा सकता है किसी के बारे में। मतलब किसी के पास भी कोई शब्द नहीं है कि हिंदू लोग अपनी नारियों की और नारी का इतना सम्मान करते हैं इसके बारे में। तो जो मनुस्मृति के बारे में ये कहा जाता है कि मनुस्मृति का विरोध क्यों कहा जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं, तो उसमें भी ये सब चीज़ें आती है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मनुस्मृति के अध्याय 5 और पृष्ठ और 130 में ये कहा जाता है कि स्त्री का मुख सदा पवित्र रहता है। स्त्री का मुख सदा पवित्र रहता है और वह उसकी तुलना बहते हुए पानी और सूर्य किरण से करता है। सूर्य किरण से की जाती है उसके मुख की तुलना। मनु और भी कहते हैं कि अध्याय 2 और श्लोक 33 के द्वारा कि जहाँ स्त्रियों को पूजा होती है, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ सारे देवता प्रसन्न रहते हैं। जैसे नारी की पूजा जहाँ यत्र नारी पूज्यते नारी से वगैरह जो कहा जाता है, तो और जहाँ उनका सम्मान नहीं होता वहाँ सारी धार्मिक क्रियाएं भी विफल हो जाती है। जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ आप कितने भी धर्म कर्म कांड कर लो, धार्मिक पूजा पद्धति कुछ भी कर लो, वहाँ पर वो सब विफल हो जाती है। तो ये यदि नारी का सम्मान है तो ये उसका आधार है, ये कहा जाता है। तो इसीलिए मनुस्मृति को हमसे छीना जाता है और उसका दुष्प्रचार किया जाता है और उसका विरोध किया जाता है, क्योंकि यदि ये मनुस्मृति भारत में हर कोई मानने लग जाए या सारे हिंदू लोग यदि पूर्ण रूप से इसको मानने लग जाए, इसको पढ़ने लग जाए मनुस्मृति को, तो कहीं ना कहीं बाकी जितने भी कल्ट जितने चल रहे हैं, धर्म जितने भी तथाकथित धर्म चल रहे हैं या पंथ वगैरह जो चल रहे हैं, वो सारे ध्वस्त हो जाएंगे और जितनी भी जो सरकारें हैं उनको विवश होकर के हिंदू धर्म की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो इसको लागू नहीं कर सकते या इसकी तरफ वो आकर्षित नहीं हो सकते, क्योंकि पश्चिमी थ्योरी ये कहती है कि आप मनुस्मृति से दूरी बना कर रखें। तो यही मुख्य कारण है। इसके अलावा अगर हम देखें कि महाभारत में भी कहा गया है पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी है। पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी है। पत्नी सर्वोत्तम मित्र है। पत्नी 3 प्रकार के सांसारिक कार्यों का मूल है और पत्नी मुक्ति का भी मूल है। पत्नी ही मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का मूल है। और ऐसा लगता है कि हिंदुओं ने स्त्री के प्रति उत्तरोत्तर अधिक कोमलता का व्यवहार करते हुए पत्नी के सम्मान पर विशेष बल दिया था। इन विचारों के सर्वाधिक निकट श्री हर्बर्ट स्पेंसर के विचार हैं कि जो उन्होंने 18 मार्च 1845 को अपने मित्र लॉट को लिखे पत्र में व्यक्त किए थे। मतलब जो अपने मित्र को जो उसने लिखा श्री हर्बर्ट स्पेंसर ने, तो उसने ये कहा कि इस आधार पर मैं सोचता हूँ कि पति पत्नी के बीच अधिक घनिष्ठता अथवा असावधानी दिखाने की अपेक्षा उन दोनों में बहुत अधिक सौम्यजन या भद्रता होनी चाहिए। मतलब अच्छे स्वभाव और अच्छे व्यवहार होने चाहिए। वो ये लिखता अपने मित्र को।
जैसे पश्चिमी अवधारणा डिफरेंट होती है, वहाँ पर पत्नी को आज भी स्लेव का दर्जा ही दिया जाता है और आज भी उसको पत्नी के कहने के लिए पत्नी वाइफ कहा जाता है, लेकिन वो आज भी उस समाज में मान्यता नहीं है उसको पत्नी के रूप में पूर्ण रूप से, जैसे भारतीय नारी को मान्यता दी जाती है। कानूनी तौर पर भले ही हो, लेकिन उनके परंपराओं में या उनके धर्म पर आधारित जो अगर हम देखें तो उनमें आज भी पत्नी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती उसको। वहाँ पर एक प्रकार से उसको एक यूज़ एंड थ्रो वाला कल्चर जिसको कहा जाता है, वो भारत में जो भी आज हमने या हमारी सभ्यता ने जो अडॉप्ट कर लिया है, हमारे परंपराओं में उसको अडॉप्ट कर लिया है पश्चिम को, तो लेकिन वो बहुत ही घातक है हमारे लिए। और इस विचार का एक अगला प्रबल उदाहरण अगर हम देखें, स्त्री के प्रति सम्मान या अपमान, या स्त्री क्या कहती है इस विषय पर, ये तो विदेशी लोगों ने कह दिया, या स्त्री अपने बारे में क्या जानकारी रखती है और अपने पहनावे या रीति रिवाजों पर लेकर के या अपने सम्मान के विषय में एक स्त्री क्या मतलब विचार रखती है और किस हद तक जा सकती है। और आज की स्त्री नहीं, आज की स्त्री तो फटे कपड़े या कम कपड़े जितने होंगे उतनी वो सभ्य कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि इस विचार का एक प्रबल और उदाहरण जयपुर के राजा जय सिंह की रानी हाड़ी जी के द्वारा दिया गया उत्तर है। जयपुर के राजा जय सिंह की रानी हाड़ी जी के द्वारा दिया गया एक उत्तर है। एक दिन जब राजा जी अपनी रानी के साथ अकेले थे तो मजाक मजाक में वे कोटा के नीचे तक बुहारते लहंगे की तुलना अपनी राजधानी की स्त्रियों की तंग पोशाकों से करने लगे और हाथ में कैंची लेकर कहा कि मैं इसे काटकर जयपुर वालों के बराबर कर दूंगा। यानी कि जो उनके पोशाक थी वो रानी की, वो इतनी लंबी थी, नीचे तक थी कि वो जब झाड़ू बुहार, यदि जैसे कि वो ऐसे जब चलती थी रानी तो वो पूरा ऐसे लगता था कि झाड़ू लग रही है, झाड़ू बुहार रही है, तो वो घसीटता हुआ चलता था उनका लहंगा रानी का। तो राजा ने कहा कि मैं कैंची लेकर के इसे काट दूंगा और छोटा कर दूंगा, ये कहा। तो राजा के इस छिछोरेपन से अपमानित रानी का अपमान हो गया और क्रोधित हो गई रानी, जब उसको ये कहा कि मैं तेरे इतने वस्त्रों को कम कर दूंगा ताकि ये घसीट के ना चले। अब मजाक में कुछ कह दिया इस तरह से। तो अपमानित रानी ने उसकी तलवार छीन ली, अपमानित रानी ने राजा की तलवार छीन ली और धमकी भरी मुद्रा में बोली, हाथ में तलवार लेकर के धमकी दी राजा को और बोला कि जिस कुल या परिवार की बेटी होने का सम्मान मुझे मिला है, जिस कुल से मैं आई हूँ, जिस सम्मान से मैं आई हूँ या जिस परिवार से मैं आती हूँ, वो जो मुझे सम्मान मिला है उस कुल परिवार का, वे इस प्रकार की दिल्लगी के अभ्यस्त नहीं है, वे इस प्रकार की दिल्लगी या इस प्रकार के मजाक नहीं करते। पारंपरिक सम्मान करना न केवल प्रसन्नता का अपितु सद्गुणों का भी रक्षक है। यानी कि पारंपरिक सम्मान करना भी आवश्यक है। यानी कि वो कह रही है कि पारंपरिक सम्मान करना न केवल प्रशंसा का अपितु सद्गुणों का भी, यानी कि अच्छे गुण होते हैं आप सम्मान अगर करोगे तो। और रानी ने राजा को यह विश्वास दिलाया कि अगर फिर कभी उन्होंने इस प्रकार का अपमान किया, रानी ने धमकी दी कि यदि फिर कभी इस तरह का अपमान किया तो वे देखेंगे कि कोटा की बेटी तलवार का प्रयोग सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से कर सकती है। यानी कि यदि दोबारा ऐसा अपमान किया तो तलवार का प्रयोग करना वो जानती है, और जितना आमेर के राजा कैंची का कर सकते हैं। यानी कि वो राजा को कहा कि अगर आप आमेर के राजा, आमेर का जो किला वहाँ पर बना हुआ है, तो उनके बारे में, तो जितने आमेर के राजा तलवार कैंची का प्रयोग कर सकते हैं, यानी आप मेरे कैंची से मेरा लहंगा छोटा कर सकते हैं, तो उसी तरीके से मैं भी तलवार से आपकी गर्दन छोटी कर सकती हूँ, आपके शरीर को काट सकती हूँ या आप पर तलवार का हमला कर सकती हूँ। इस प्रकार के शब्द उन्होंने कहे। तो ये उनकी पोशाक को लेकर के था कि कोई उन्हें अपमानित कर रहा है और इतनी बड़ी असभ्य भाषा बोल दी है, असभ्य बात कह दी रानी को। और ये वो अपनी पोशाक को लेकर के इतने सज होते थे और इतने मतलब कि सजग रहते थे। और आज की स्त्रियां, आज की लड़कियां हम देखते हैं हिंदू धर्म की, तो वो उनका किस तरीके से पोशाक पहनावा आज हम देख रहे हैं, तो वो एक बड़ा ही मतलब कि क्या कह सकते हैं, इसके बारे में कुछ शब्द ही नहीं है कहने के लिए। तो इस प्रकार से अगर हम के मनु का आदेश है कि जो भी
किसी स्त्री को संबोधित करता है उसे बहन के संबोधन से बुलाया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम अगला एक कोट और देखें तो इसमें मनुस्मृति का ही जिक्र आता है और कहा जाता है कि मनु का आदेश है, राजा मनु का आदेश है कि जो भी किसी स्त्री को संबोधित करता है, किसी अनजान स्त्री को, तो उसे बहन के संबोधन से बुलाना चाहिए। और जैसे वृद्ध, पुरोहित और वर यानी कि दूल्हे को, कोई वृद्ध जा रहा है, पुरोहित यानी पंडित कोई जा रहा है, या फिर एक दूल्हा होता है या वर होता है विवाह के लिए जो जाता है कि तो उसको मार्ग दिया जाता है, विशेष मार्ग दिया जाता है, अलग से एक मार्ग छोड़ दिया जाता है, उसके लिए रास्ता खाली किया जाता है उसके लिए। वैसे ही स्त्री के लिए भी मार्ग छोड़ देना चाहिए। वैसे ही किसी भी स्त्री को यदि आप देख लें आते हुए जाते हुए, तो उससे दूर हो जाए, मार्ग उसको अलग से दे दिया जाए, छोड़ दिया जाए। मतलब उसका इतना रिस्पेक्ट, इतना इज्जत उसकी करनी चाहिए। और अतिथि के नियमों में वे कहते हैं, अतिथियों से पूर्व ही गर्भवती को, वधू को और किशोरियों यानी युवतियों को भोजन कराना चाहिए। यानी गर्भवती स्त्री हो, वधू हो, नववधू हो और किशोरियों को यानी युवतियों को, महिलाओं को, किशोरियों को, या जो कन्या वगैरह होती है, तो सबसे पहले उनको भोजन कराना चाहिए, उनको इतना सम्मान उनका होना चाहिए। इसीलिए जो है ये मनुस्मृति में लिखा है। तो इस प्रकार से हम देखें कि हमने इतिहास में अन्य लोगों के भी कोट किए, हमने इतिहास भी देखा और मनुस्मृति को भी, प्राचीन ग्रंथ हमारा जो देखा, तो स्त्री को लेकर के कितने सजग लोग रहते थे और कितने हमारे लिए सम्मान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस विषय पर उसमें कहाँ कहाँ जिक्र आया, तो ये इस किताब का कोट किया गया है। तो यह है स्त्री का सम्मान से जुड़ा हुआ, और इसीलिए मनुस्मृति का भी विरोध किया जाता है और हमारे इतिहास को हमसे इसीलिए दूर रखा जाता है कि क्योंकि यदि इतिहास की सच्चाइयाँ हम जान गए या मनुस्मृति के बारे में भी हम जान गए, तो हमारा वही काल, स्वर्णिम काल फिर से लौट सकता है और हमारा गौरव, हमारा अतीत जो है, जो गौरवपूर्ण अतीत था, वो फिर से लौट सकता है। इसलिए हमसे ये सब चीज़ें दूर रखी जाती है और हमको राजनीति में उलझा दिया जाता है, ताकि आप राजनीति में उलझे रहो, आप वोटों की राजनीति में उलझे रहो, पार्टियों में, आप नेताओं में, कि कौन सा नेता कितना वोट बटोर सकता है, कौन सा चैनल कौन सी न्यूज़ दिखाता है, चकल्लस होती है। लेकिन हिंदू यदि पढ़ना चाहे, अगर सच्चे मन से वो जानना चाहे, इतिहास को जानना चाहे, तो उसको ना तो न्यूज़ चैनल्स में, ना ही टेलीविज़न में इस तरह की चीज़ें मिलेगी, बल्कि उसको अगर मिलेगी तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ मिल जाएगा, बशर्ते कि वो सोशल मीडिया में भी वो किसी सही व्यक्ति को फॉलो करता हो, तब जाकर के उसको ये सब चीज़ें मिलेगी। लेकिन अगर वो पश्चिमी अवधारणाओं को मानने वाले किसी नेता के पीछे पड़ गया, पार्टी के पीछे पड़ गया, या राजनीतिक दल का वो सदस्य बन करके उसके लिए चापलूसी करने लगा और उसके लिए ही वो सब कुछ करने लगा, तो फिर वो उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा पैसा, और उसी में वो मारकाट मचाता रहेगा। इसके अलावा उसे कहीं भी कोई संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। तो अपने अध्यात्म को जानिए, अपने इतिहास को, अपने प्राचीन इतिहास को, सभ्यता को, संस्कृति को जानिए और उसके महत्व को जानिए, और आने वाले समय का आभास आपको पहले हो जाए, इस हिसाब से आप कार्य कीजिए। तो यही मेरी आपसे विनती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप लोग मेरे इन विचारों से सहमत हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाए। और यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।